जय श्री राम। 12वीं क्लास के विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने चैनल श्री राम इंग्लिश क्लासेस में हार्दिक स्वागत, वेलकम। उम्मीद करता हूं जहां भी हो, स्वस्थ हो, मस्त हो, शानदार आप लोगों का अध्ययन चल रहा है। और इसी ब्लेस के साथ आज की क्लास अपने शुरू करते हैं। ध्यान दीजिएगा, अपने एक शानदार से टॉपिक को पढ़ रहे हैं और जिसमें हम सेंटेंसेस वाले टॉपिक को कंप्लीट कर रहे हैं, जो एक ग्रामर का अपने लिए टॉपिक है। कहने को एक पढ़ रहे हैं लेकिन तीन तीन टॉपिक अपने साथ चल रहे हैं। सेंटेंसेस को भी पढ़ा जा रहा है, क्लोज के क्वेश्चन भी पढ़े जा रहे हैं, कंजक्शन को भी देख रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, इसमें सेंटेंसेस में अपना एक कंपाउंड बाकी रहा था। हमने सिंपल सेंटेंस बनाने सीख लिए थे, हमने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना सीख लिया था और फिलहाल हमारा चल रहा है कंपाउंड सेंटेंस। और शायद ये कंपाउंड की सेकंड लास्ट क्लास होगी, इसके बाद कंपाउंड अभी अपना पूरा हो जाएगा, यानी सेंटेंसेस वाला टॉपिक हम कंप्लीट कर लेंगे। यानी अधिकतर मैक्सिमम हम क्लोज भी पढ़ लिए होंगे, कंजक्शन भी कंप्लीट हो गया होगा और सेंटेंसेस भी हो गया होगा। हाँ, एक टॉपिक में ये तीन पढ़े हैं हमने, लेकिन वो दो भी अलग अलग भी पढ़ेंगे और शानदार तरीके से पढ़ेंगे और हमारे लिए इजी भी हो जाएगा। कंपाउंड सेंटेंस में हमने दो पढ़ लिए, कोम्युलेटिव कंजक्शन का प्रयोग करके हमने पढ़ लिया था और ये आज इलेटिव कंजक्शन का प्रयोग करके हमने पढ़ लिया था। आज तीसरा है ये एडवर्जेटिव कंजक्शन का प्रयोग करते हुए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना, कंपाउंड सेंटेंस बनाना। एडवर्सेटिव कंजक्शन कौन से होते हैं, एडवर्सेटिव क्या काम करते हैं? एडवर्सेटिव विरोध जताते हैं, विरोध जताने में काम आते हैं। कौन कौन से कंजक्शन है? बट है, यट है, स्टिल है, हाउ एवर है। बट, यट, स्टिल, हाउ एवर विरोध जताने में काम आते हैं। होने को तो बहुत सारे हैं कंजक्शन, आप इन चार को बढ़िया तरीके से तैयार कर लोगे, नहीं पूछेंगे इनके बाहर एग्जामिनर, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। कंपाउंड सेंटेंस वैसे भी लास्ट ईयर हमें इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था और इस बार भी कोई जरूरी नहीं कि पिछली बार आया तो आए ना। वैसे ये इजी है, इसलिए मुझे लग रहा है कि इसके सिमिलर में अगर पूछा जाए तो इस बार सिंपल सेंटेंस पूछा जा सकता है, वो भी इजी है। पूछने को तो एग्जामिनर कॉम्प्लेक्स भी पूछ लें, लेकिन हमने पढ़ लिया, हमें किसी बात का डर है नहीं। बट, परंतु, लेकिन, यट, फिर भी, स्टिल, अभी भी, तभी भी, हाउ एवर, तो भी, जबकि के अर्थ में इनका प्रयोग होता है। पर यहां मैंने जो बातें लिखी है ना, वो बातें बहुत ज्यादा महत्व रखती हैं। इनको थोड़ा सा इन पे आपका फोकस जाए तो मैं मानता हूं कि ये बात आपके समझ में आ गई, तो ये एग्जाम्पल आपके समझ में आ गया। वैसे प्रयोग इन सबका एक जैसा सही है, कोई ज्यादा फर्क नहीं है। क्या है कि बट का प्रयोग जब आप किसी सेंटेंस को देखकर सर कैसे पहचाने किस में बट, किस में यट, किस में स्टिल आएगा, किस में हाउ एवर आएगा, तो वही बता रहा हूं मैं, ध्यान देना। बट का प्रयोग होगा क्रियात्मक विरोध। हम पढ़ रहे हैं एडवर्सेटिव कंजक्शन का जो विरोध जताने का काम करते हैं। दो क्रियाओं के बीच में, दो एक्शन के बीच में अगर आपको विरोध नजर आए ना, तो कि ये एक्शन आपस में विरोध जता रहे हैं, तो वहां आप बेटा बेहतर रहता है कि बट का प्रयोग कर लें। किसका? बट का। गुण और स्वभाव के अंदर अगर विरोध हो रहा है, कोई स्वभाव की बात की जा रही है, गुणों की बात की जा रही है, तो वहां यट कंजक्शन का प्रयोग कर लें, ज्यादा बेहतर रहता है। दो गुणों के बीच में या दो लोगों के स्वभाव के बीच में विरोध जताया जा रहा है। जिद सूचक अगर सेंटेंस है, हट सूचक सेंटेंस है, कोई सेंटेंस पढ़ने में आपको ऐसा लगे कि इसमें जिद हो रही है, हट किया जा रहा है, तो फिर वहां आप प्रयोग कर लेंगे दो का। कौन से का? स्टिल और हाउ एवर का। आपका डेफिनेटली 101% सेंटेंस सही होगा। मेरी बात पे यहां फॉलो अमल करके देखना, मैंने जो उधर बताया सेंटेंस देखते ही चुटकी में आपको समझ आ जाएगा। He is lazy, he scored good marks। अरे वो आलसी है, उसने अच्छे नंबर प्राप्त किए। मुझे एक बात बताओ, आलसी वाले के अच्छे नंबर आ ही नहीं सकते। कोई अगर आलसी होगा तो पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन दोनों बातें एक दूसरे का विरोध जता रही हैं। आप समझ जाना
कि जहां विरोध जताया जा रहा है वहां एडवर्सेटिव कंजक्शन का प्रयोग करना है। सर फिर इसमें बहुत सारे हैं, यट का करूं, स्टिल का करूं, हाउ एवर का करूं, किसका करूं? तो मैंने आपको कहा कि फिर सेंटेंस समझना कि वहां स्वभाव के अंदर विरोध जताया जा रहा है, क्रिया के अंदर विरोध जताया जा रहा है, या फिर कोई जिद हो रही है, हट किया जा रहा है। तो यहां तो मुझे देखना है कि लेजी रहना तो उसका स्वभाव है, क्रिया तो नहीं है। लेजी है ये इसका स्वभाव है, और स्वभाव के अंदर अगर विरोध किया जाए तो ये एक बार दोबारा देख लो मैंने कि सॉरी हाँ, गुण के अंदर और स्वभाव के अंदर विरोध किया जाए तो कौन से कंजक्शन का प्रयोग करना है बेटा? आपको यट का प्रयोग करना है। तो अब कोई दिक्कत है ही नहीं। ही इज लेजी, वो आलसी है, हमने लिख दिया, ठीक है। और किसका प्रयोग करना है? यट, फिर भी यट, फिर भी ही स्कोर्ड गुड मार्क्स, गुड मार्क्स। ये हो गया अपना सेंटेंस। क्यों यट का प्रयोग किया? क्योंकि स्वभाव की बात की जा रही थी, सीधी सी बात है। अगला और देखो, ही इज इल, वो बीमार है, ही वर्क्स हार्ड, फिर कठिन मेहनत करता। अरे कोई बीमार पड़ा है, उसके बाद भी वो बहुत ज्यादा मेहनत करता है, तो अपने स्वास्थ्य के साथ जिद कर रहा है। वो बॉडी काम करने को तैयार नहीं है और वो इसमें काम में लगा है। बीमार पड़ जाने के बाद इंसान काम करे तो वो उसकी जिद है, वो उसका हट है कि तू कितना ही बीमार हो जा मैं काम करूंगा। तो अगर किसी सेंटेंस को देखा जाए कि देखो कोई बीमार भी है, मेहनत भी ज्यादा कर रहा है, तो बात तो विरोध की है ना, कि वो बीमार है, काम कर रहा है, पॉसिबल तो नहीं है। फिर इंसान जब हटी हो जाए, इंसान की जिद जब कोई बात को लेके हो जाए, तो उसके आगे फिर एवरीथिंग इज पॉसिबल। तो फिर वह मैंने लिखा है लास्ट लास्ट, देखो जिद सूचक या हट सूचक सेंटेंस होगा, उसमें स्टिल का कर दो, भले ही हाउ एवर का कर दो। चलो फिलहाल स्टिल का करके देख लेते हैं। ही इज इल, वो बीमार है, स्टिल ही वर्क्स हार्ड, ही वर्क्स हार्ड। मुझे नहीं लगता कि ये बात आपको समझ नहीं आई होगी। यहां स्वभाव की बात की जा रही थी, यहां जिद की बात की जा रही है। अगला सेंटेंस आप बना के देखिएगा कि आई डिड माई बेस्ट, आई फेल्ड। 1 मिनट का टाइम है आपके पास। आई डिड माई बेस्ट, आई फेल। तीसरा सेंटेंस बना के देखो आप। चलिए मैं बताता हूं, बना लिया होगा आप लोगों ने। आई डिड माई बेस्ट, मैंने अपनी तरफ से जो हो सका वो बढ़िया किया, और फिर भी मैं फेल हो गया। अरे आप बढ़िया करोगे, अच्छा अध्ययन करोगे तो चांस ही नहीं बचता कि आप फेल हो जाएं, चांस ही नहीं बचता कि आपके अच्छे नंबर ना बने, कोई रोक ही नहीं सकता। बेस्ट करना पड़ेगा, बेस्ट करेंगे तो ऐसा संभव है। आई डिड माई बेस्ट, आई फेल, दोनों बातें एक दूसरे का विरोध जताई जा रही हैं, और विरोध किया हो रहा है क्रिया के अंदर भी। आप बताना चाह रहे हो कि मैंने क्या किया, तो एक्शन के अंदर अगर जिद होगा ना, तो देखो वह क्रिया के अंदर जब विरोध की बात आएगी ना, तो हम सर बट का प्रयोग कर देंगे। तो फिर आई डिड माई बेस्ट, आई डिड माई बेस्ट, और फिर किसका प्रयोग कर देंगे? एक बार दोबारा सुन लें, क्रिया के अंदर विरोध हो तो बट का प्रयोग कर देंगे और लिख देंगे आई फेल। आई डिड माई बेस्ट, आई फेलिड, मैंने अपना सबसे जो अच्छा हो सकता था वो किया, लेकिन फिर भी मैं फेल हो गया। मैंने जी तोड़ मेहनत की, लेकिन परिणाम ठीक नहीं आया। ये बात विरोध जताने के लिए कही जा सकती है, कहने को कह सकते हैं, पर ये पॉसिबल नहीं है। इट वॉज रेनिंग, ही वेंट टू स्कूल, बरसात हो रही थी, वह विद्यालय गया। मुझे ये बताओ, बरसात हो रही है तो स्कूल जाना ये अपने आप में एक जिद है, अपना एक हट है, या मुझे तो ऐसा लग रहा है। सही बोल रहा हूं ना? ना तो मुझे इसमें क्रिया के अंदर कोई विरोध दिख रहा,
ना इसके अंदर क्रियात्मक भी नहीं है, गुण भी कहीं पे नजर नहीं आ रहा, तो फिर ये क्या है, ये हट है। और हट की जिद की जब भी बात आती है तो या तो स्टिल का प्रयोग करते हैं या हाउएवर का प्रयोग करते हैं। स्टिल का तो हमने इसमें कर लिया, हाउएवर का इसमें करके देख लेते हैं। इट वॉज रेनिंग, इट वॉज रेनिंग however he went to school. It was raining, however he went to school. मेरे ख्याल से आप लोग जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं वो समझ पा रहे होंगे, प्रॉपर आप लोगों के समझ आ रहा होगा। एक सेंटेंस और बचा है, सोचिएगा इसका आंसर क्या होगा। ही इज इंटेलिजेंट, ही इज नॉट प्राउड। समझ गए होंगे सेंटेंस पढ़ते ही कि वो बुद्धिमान है, और किसी का बुद्धिमान होना, किसी का आलस्य होना, किसी का डफर होना, ये उसका गुण और स्वभाव में आता है, ये इसके गुण हैं। और गुणवाचक अगर स्वभाववाचक सेंटेंस की जहां बात की जाती है वहां कौन से कंजक्शन का प्रयोग करना है जिसमें जिद नजर आए हमें, तो जिसमें जिद नजर आए उसमें हमें यट का प्रयोग करते हैं। तो हो जाएगा, सेंटेंस बन जाएगा अपना, ही इज इंटेलिजेंट yet he is not proud, he is not proud। शायद उम्मीद करता हूं कि जो सेंटेंस मैंने आपको बताए हैं, जो एडवर्सेटिव कंजक्शन जो मैंने बताया है वो आप लोगों को समझ आया होगा। माफी चाहूंगा, आज की क्लास में थोड़ी देरी हो गई और उसका रीजन था थोड़ा स्वास्थ्य सही नहीं था, थोड़ा बॉडी तैयार नहीं था काम करने के लिए, इसलिए पहले इसको तैयार किया, उसके बाद मैं आपके लिए क्लास थोड़ी देरी से लेके आया हूं। उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। आगे से अपनी क्लास आपको टाइम पर मिलेगी, कोशिश रखूंगा कि हर क्लास आपको टाइम पे मिले ताकि आपका भी एक प्रॉपर टाइम बना रहे, उस टाइम टेबल के अनुसार आप अपनी क्लास अटेंड कर पाए। बेटा एक क्लास अपने सिंथेसिस की ओर लगाएंगे, उसके साथ ही अपना ये कंपाउंड सेंटेंस भी पूरा हो जाएगा, और कंपाउंड जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा एक शानदार सा फिर नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं। पर कुछ बच्चों की आ रही थी बातें, मैंने देखी हैं, तो उसमें कुछ बच्चे डिमांड कर रहे थे लेसन की, कोई पोइम की बात कर रहा था। तो बेटा पोइम के स्टेंजे इसके बाद पहले वही करवा देता हूं, पोइम के स्टेंजे करवा देता हूं, क्योंकि यहां से 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। रही बात क्वेश्चन आंसर की, मैं करवाऊंगा, पोइम पढ़ानी है मैं पढ़ाऊंगा, थोड़ा धैर्य रखिए। ये पोइम वाला जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा स्टेंजे, उसके बाद फिर एक ग्रामर वाला अपने टॉपिक लेके आएंगे, और ग्रामर वाले उस टॉपिक में या तो कंजक्शन को पढ़ेंगे या पढ़ लेंगे अपने क्लोज वाले, कौन सा ही पढ़ लो, क्योंकि सबसे हम परिचित हो गए। यहां से जो विद्यार्थी आज नया जुड़ा है मैं उससे ये कहना चाहूंगा कि हमारी जितनी भी क्लास है सिंथेसिस टॉपिक को लेके जहां से शुरू हुई थी वहां से आप प्रॉपर देखते हुए आओगे तो आगे की क्लासें आपको ये ग्रामर वाला टॉपिक आपको अच्छी तरह से समझ आएगा। अगर मैं इस कंपाउंड सेंटेंस की ही मैं बात करूं तो इसकी भी ये कौन सी तीसरी क्लास है, इसको भी सीखने के लिए आपको इससे पहले पहली और दूसरी को भी सीखना पड़ेगा, फिर ये तीसरी और एक और इसकी चौथी। एक बताया था वो फॉर्मेट भी बताया था फन बॉयज वाला, उसमें वो कंजक्शन जो मैंने आपको वहां बताए थे वो याद रखना, फन बॉयज को याद रखना, वो याद रहेगा तो वो सारे कंजक्शन अपने यहां पढ़ रहे हैं। और ज्यादा रहा तो मैं दोबारा जब तैयारी इसकी करवाऊंगा तो वो चीजें आपको समझा दूंगा। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नई क्लास के साथ, एक शानदार सी क्लास के साथ। जय सिया राम।